इसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शरणार्थी संकटों में से एक कहा जाता है और अभी तक सभी को पता नहीं है कि रोहिंग्या लोगों के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस एक मानव अधिकार और मानवीय आपदा है जो अकेले एक वर्ष में तेजी से संख्या में बढ़ी है, फिर भी पहुंच और संसाधनों से दूर है। 1.3 मिलियन से अधिक शरणार्थी म्यांमार के राखीन राज्य में हिंसक हमलों से प्रभावित हुए हैं। रोहिंग्या लोगों में से कई बांग्लादेश भाग गए और कॉक्स बाजार शहर में कैंप्स लगाकर रहते हैं। दुर्भाग्य से दो सबसे बड़े कैंप्स बस्तियां जल्दी से भर गई और कई शरणार्थी आसपास के क्षेत्रों में रिफ्यूजी कैंप स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 30 से अधिक अनरजिस्टर्ड बस्तियां हैं। भीड़-भाड़ वाले कैंप में शरणार्थियों को बहुत खराब स्थितियों में रहना पड़ता है। कैंप्स में रहने वाले सभी रोहिंग्या बच्चों में से लगभग 1/4 कुपोषित हैं। साफ पानी की कमी, लड़कियों और महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण और बच्चों और युवाओं के लिए अपने अनुभवों के लिए इमोशनल सपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थता सभी रोहिंग्या लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। रोहिंग्या 1.3 मिलियन मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं जो पहले म्यांमार के राखीन राज्य में रहते थे। म्यांमार में उन्हें छोटे लोगों की तरह देखा जाता है। रोहिंग्या लोगों को वहां का नागरिक नहीं माना जाता है। रोहिंग्या लोग दशकों से कई नागरिक विवादों में शामिल रहे हैं, जिससे शरणार्थियों के पलायन के कई उदाहरण सामने आए हैं। बांग्लादेश के लोगों ने सैकड़ों वर्षों से म्यांमार के साथ व्यापार किया है। इन व्यापारियों ने देश में खुद को बसाया और स्थापित किया। 1800 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान भारत और बांग्लादेश के कई लोगों को ब्रिटिश नेतृत्व वाले प्रशासन में काम करने के लिए म्यांमार लाया गया। 50 वर्षों में मुस्लिम समुदाय को दोगुना कर दिया गया। इस निर्णय को स्थानीय म्यांमार के लोगों ने नाराजगी जताई और शत्रुता के मूल कारणों में से एक का गठन किया। वर्ल्ड वॉर II में इस दुश्मनी को बढ़ा दिया। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया, जबकि कई बौद्धों ने जापानियों का समर्थन किया। 1948 में म्यांमार को स्वतंत्रता मिलने के बाद मुसलमानों ने समान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन पराजित हुए। इसने दोनों समुदायों को विभाजन के और मजबूत कर दिया। रोहिंग्या लोगों ने 1978 से बांग्लादेश में पलायन करना शुरू कर दिया था। 1990 के दशक की शुरुआत में एक और माइग्रेशन हुआ। इन दो उदाहरणों में 2 लाख से अधिक रोहिंग्या लोग म्यांमार और राखीन राज्य से भाग गए। शरणार्थी की आधिकारिक स्थिति कुछ ऐसी है कि इस वजह से रोहिंग्या लोगों को वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। 1992 से पहले जो लोग बांग्लादेश में चले गए वह म्यांमार सीमा के पास कॉक्स बाजार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में केंद्रित थे। लोगों की आमद के समर्थन में 2 आधिकारिक शरणार्थी कैंप स्थापित किए गए थे, कुटुपालोंग और नयापारा। हालांकि 1992 के बाद रोहिंग्या की बांग्लादेश में बढ़ती जनसंख्या के साथ वह अब देश की सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। इसके बजाय उन्हें अनरजिस्टर्ड शरणार्थियों के रूप में देखा जाता है और पहले से स्थापित 2 कैंप्स के अलावा अपने स्वयं के अस्थायी कैंप्स स्थापित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुटुपालोंग आज तक का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है। रोहिंग्या आश्रय, भोजन, सुरक्षित पीने का पानी और अक्सर स्वास्थ्य सेवा की तलाश में कॉक्स बाजार में आते हैं। जो लोग पहुंचते हैं वह सामान, सहायता और संसाधनों की तलाश कर रहे हैं, जिसकी अवेलेबिलिटी में लगातार गिरावट आ रही है। भले ही कुटुपालोंग
के रजिस्टर्ड शरणार्थी कैंप्स की आबादी हाल के वर्षों में कम हो गई है, लेकिन अनऑफिशियल और अनरजिस्टर्ड बस्तियों में आश्रय खोजने की उम्मीद करने वाले शरणार्थियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि शरणार्थी म्यांमार में अपने घरों से भाग रहे हैं। वर्षों की हिंसा, भेदभाव और पनाहगाह ने रोहिंग्या की ओर से कुछ विद्रोह शुरू किए हैं। राखीन राज्य में कई रोहिंग्या गांवों को निशाना बनाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। रोहिंग्या आबादी को जबरन उनके जन्मभूमि से हटाया गया। रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस उनकी मातृभूमि में शुरू हुआ, जिसका अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो चुका है और लोगों की हिंसा ने जल रहा है।